हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार केस लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोलेप्स की, यानी फूल पाछा, जिसको अलग अलग क्षेत्र में कांटा भी बोला जाता है, प्रोलेप्स भी बोला जाता है, फूल पाछा भी बोला जाता है और कई जगह पर इसको शरीर दिखाना भी कहा जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से मादा पशु की है और ज़्यादातर यह फूल पाछा गाभिन पशुओं में देखने को मिलता है। बात करते हैं ये बीमारी किन किन कारणों से होती है। इस बीमारी के पीछे अनेक रीज़न हो सकते हैं। अगर भैंस की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी वह प्रोलेप्स बाहर निकलता है, और कई बार मिनरल्स और विटामिन्स की कमी के कारण भी प्रोलेप्स की शिकायत रहती है। ऐसे अनेक कारण होते हैं जिनके कारण प्रोलेप्स बाहर निकलता है। यह प्रोलेप्स शुरुआती अवस्था में कम कम निकलता है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, जो पशुओं के लिए घातक होता है। और यह बहुत ज़्यादा निकलने से पशु की कई बार मौत भी हो जाती है इससे। और यह बीमारी मुख्य रूप से गाभिन पशुओं में होती है। गाभिन पशुओं में भी उन पशुओं में होती है जो पशु 7 महीने से ज़्यादा के प्रेग्नेंट होते हैं। यानी शुरुआती अवस्था में जो पशु प्रेग्नेंट है उनमें इसके लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पशु के महीने बढ़ते जाते हैं यह इसका ज़्यादातर असर 8 से 90 महीने में और 9 से 10 महीने में बहुत ही ज़्यादा घातक होता है प्रोलेप्स। और कई बार यह पशु के ब्याने के बाद भी निकलता है। आप जब भी प्रोलेप्स का केस देखने जाए, आपको अगर प्रोलेप्स बाहर निकला हुआ मिले तो आप सर्वप्रथम अपने हाथ में स्लीव्स पहनकर ठंडा पानी मंगवा लें, और ठंडा पानी मंगवाने के बाद प्रोलेप्स को अच्छी तरह से धोए, यानी उस पर कुछ भी गंदगी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी अच्छी तरह से धोने के बाद आप उस पर एंटीसेप्टिक स्प्रे का उपयोग भी कर सकते हैं उसको छोटा करने के लिए। पूरी तरह से सफाई करने के बाद आप अपने दोनों हाथों की मदद से उसको अंदर धकेल दें। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें कि प्रोलेप्स हमेशा के लिए बंद हो जाए, यानी शरीर बाहर आना बंद हो जाए। आज हम भी पहुँचे हैं एक प्रोलेप्स का ट्रीटमेंट करने। हमने इसको भैंस को देखा और इसका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। हमने इस भैंस का ट्रीटमेंट किया। यह भैंस जो है, यह भैंस जब बैठती है तब प्रोलेप्स निकलता है, लेकिन यहाँ पर प्रोलेप्स थोड़ी कम निकल रहा है, मतलब यानी थोड़ा सा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा है। हमने ट्रीटमेंट में इसको सर्वप्रथम एक इंजेक्शन लगाया है, स्पाजडिक। हमने इसको स्पाजडिक इंजेक्शन 30 ml दिया है। 15 ml एक साइड लगाया है और 15 ml एक साइड लगाया है। 30 ml हमने इसको स्पाजडिक लगाया है, और स्पाजडिक हमने दोनों पुट्ठों पर लगाया है पीछे, ताकि वहाँ से एकदम से दवा असर कर दे, इसीलिए हमने पुट्ठों पर स्पाजडिक लगाया है 30 ml। इसके बाद हमने अगला इंजेक्शन इसको लगाया है CPM। यहाँ पर CPM हमने 15 ml लगाया है, और CPM को हमने गर्दन पर लगाया है 15 ml इंट्रामस्कुलर। और प्रोलेप्स में ज़्यादातर उपयोग डूराप्रोजन इंजेक्शन का किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर डूराप्रोजन इंजेक्शन नहीं लगाया है। हमने डूराप्रोजन इंजेक्शन इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि पशु अगले 1 से 2 दिन में ब्याने वाला है, इसीलिए हमने डूराप्रोजन इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया है। आप भी ध्यान दें कि अगर पशु 1 से 2 दिन में ब्याने वाला हो तो आप डूराप्रोजन इंजेक्शन न लगाएं। अगर यही प्रोलेप्स ब्याने के 15 दिन बाद पहले निकलता होता, हम ब्याने के 15 दिन पहले डूराप्रोजन लगा सकते हैं। अगर आप डूराप्रोजन के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख लें। और इसके अलावा हमने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया है कि हमने इसको माइफेक्स लगाया है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट लगाया है। हमने माइफेक्स को पहले गर्म किया 102 डिग्री तक। 102 डिग्री गर्म करने के बाद हमने इसको माइफेक्स लगाया ताकि प्रोलेप्स वहीं का वहीं रुक जाए। आप माइफेक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस पर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख ले। माइफेक्स कहाँ कहाँ लगानी है, इसका कैसे उपयोग करना है, सभी के बारे में सटीक जानकारी दी गई, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमने इसको माइफेक्स 450 ml IV दिया है, IV रूट से देना है। और माइफेक्स देने के बाद हमने इसको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया है। एंटीबायोटिक में आपके पास जो भी वो दे सकते हैं। हमने इसको 18 ml फ्लोक्सोडिन दिया है, यानी इनरोफ्लोक्सुसिन, जो कि 3 दिन तक बॉडी में एक्टिव रहता है। हमने इसको इनरो लगाया है। इनरो लगाने के बाद हमने इनको एक तरह की बोलस लिख कर दी है जो प्रोक्टिव नाम से आती है। वह बोलस 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को
लगातार 5 दिन तक देना है। यह ट्रीटमेंट हमने इसीलिए किया है क्योंकि भैंस अगले 1 से 2 दिन में ब्याने वाली है। इसीलिए अगर आपको केस मिले जो 8 महीने की प्रेग्नेंट भैंस हो, अगर उसका प्रोलेप बंद करना है तो वहाँ पर आप ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और वहाँ पर आप भैंस को मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं। प्रोक्टिव बोलस लगातार चलने दें और वहाँ पर आप माइफेक्स कैल्शियम IV भी कर सकते हैं। और अगर प्रोलेप ज़्यादा बाहर निकल गया है और आप बिठाना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम भैंस की पूंछ में लिग्नोकेन 2% इंजेक्शन लगाएं। साथियों, इंजेक्शन लिग्नोकेन 2% लगाने से यह होगा कि वहाँ की जगह जो होगी वो पूरी तरह शून्य हो जाएगी, यानी भैंस जोर नहीं कर पाएगी। तो आप जो प्रोलेप्स रहेगा उसको आसानी से बिठा पाएंगे। आप लिग्नोकेन का उपयोग कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे उसको लगाते समय पूंछ पे ही लगाए, जहाँ से पूंछ स्टार्ट होती है वहीं पर ही लगाए। और लगाते वक्त ध्यान दे कि पीछे खींच के देख ले कि कहीं IV तो नहीं जा रहा है। उसको IV नहीं लगाना, हमें उसको IM ही लगाना, यानी इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।